Dear students, welcome back. Yes, you must be waiting for this after seeing the SAU Masters in IR वाली जो इन्फो वीडियो थी। कई स्टूडेंट ने मुझे कहा सर कि जामिया और सिपेट का भी बनाया। ऑफ कोर्स मैं बताना चाहता हूं क्योंकि ये इतना जानना आसान नहीं है। यदि आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हैं, तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में जहां हम डिस्कस कर रहे हैं उन मास्टर्स इंट्रेंस टेस्ट की जो CUET PG के बाहर रह गए हैं अभी भी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के मास्टर्स इन आयर। आज डिस्कस कर रहे हैं JMI इंट्रेंस टेस्ट, मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया के जो मास्टर टेस्ट हैं, जो कई हैं पॉलिटिकल साइंस यदि से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो बहुत मुश्किल इधर उधर बिखरी हुई है, उन सब से मोस्ट ऑथेंटिक वे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, जो कि एक छोटे वे में नॉलेज शेयर करना, रिसर्च बेस्ड एग्जामिनेशन पर्पज से प्रयास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं JMI या जामिया मास्टर्स कोर्सेज इंट्रेंस टेस्ट 2025 क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है यदि आप इस प्रोसेस को लास्ट मोमेंट में एक क्रैश कोर्स के थ्रू एक ब्यूटीफुल जर्नी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो एक बहुत ही कठिन टास्क को करने की कोशिश कर रहा है कि इसमें सारे जो वो छिटके हुए मास्टर्स कोर्सेज के हैं उनके कुछ हेल्प की जाए मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉक पेपर बना करके। यदि आप JMI, AMU, सेपेट उड़ीसा या CPG असम इस टाइप के साओ एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। रिमेनिंग आप इंफॉर्मेशन अपने नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर इस मेल ID पे polschelp@gmail.com पे भेजें, तो आपको और इंफॉर्मेशन दी जाएगी और कैसे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है 1/3, तो चलिए काट देते हैं, ये पिछले स्लाइड की है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जो 4 वेबसाइट है वो आपको पता होनी चाहिए। यहां तो आप क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लिकेबल लिंक इसके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है JMI की एडमिशन पोर्टल, जो admission.jmi.ac.in है। इनकी जो मेन साइट है वो है jmi.ac.in। और अदर इंपॉर्टेंट जो है, ये इसमें काफी इंफॉर्मेशन है JMI COE.in में भी, और जो इंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस हैं वो यहाँ पे है। एक अलग ही है इंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि इन्होंने बहुत ही अजीब ढंग से अपने वेबसाइट को अरेंज किया है। वहां पे इंफॉर्मेशन ढूंढना बेहद मुश्किल है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। दे शुड लुक इनटू इट। अब आइए जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मास्टर कोर्स से जो रिलेटेड पॉल साइंस के लिए यहाँ बहुत सारे हैं, उसकी क्या कोड है और कितने उसमें वैकेंसीज हैं, कितनी सीट्स हैं। जो इनकी प्राइम कोर्स है मास्टर्स की वो है MA पॉलिटिकल साइंस। वी ऑल नो कि ये प्राइम कोर्स होती है। इसका कोड है M09। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि वेबसाइट पे इसी कोड से आप सर्च कर सकते हैं, इनके प्रोस्पेक्टस में भी। और इसमें 42 सीट हैं टोटल। रिजर्वेशन आगे हम देखेंगे। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोड M11 है, इसमें भी 42 सीट हैं। MA पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडी, यहाँ पे देखिए MA IR के इनके 2 कोर्स है। एक तो मेन कोर्स है MA पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडी, M62 कहते हैं, इसमें 40 सीट है। और एक दूसरा जो है इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट एशियन, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका भी आता है इनके अनुसार से, जो पूरा अरब मुस्लिम वर्ल्ड है, उसकी स्टडी से रिलेटेड जो है वो M66 कहते हैं ये, उसमें 30 सीट्स हैं। तो एक तरह से 70 सीट इन मास्टर्स इन IR में मिल जाते हैं आपको। और फाइनल जो एक कोर्स है ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, उसको भी आप मान सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। इसको M10 इन्होंने कहा है कोड, और इसमें 26 सीट्स हैं। अब आइए रिजर्वेशन देखें। रिजर्वेशन इसमें काफी ज्यादा है। ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अजीम पाशा केस जो थी, मैं शायद बासा या पाशा, आप देख लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, वो केस के बाद उस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई कि माइनॉरिटी इसका स्टेटस है या नहीं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन से इस मामले को रेफर किया है एक कमिटी को, जजेस की कमिटी को देखेगी। लेकिन अभी माना जा सकता है कि आर्टिकल 31 के तहत ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसको अपने तरीके से रिजर्वेशन देने का अधिकार दिया गया है। ये कई, मैंने जैसा बताया, कई तरह के रिजर्वेशन देते हैं। मुस्लिम्स को, मुस्लिम एप्लीकेंट्स 30% नॉर्मल, कोई भी मुस्लिम यदि है 30% रिजर्वेशन है।
यदि मुस्लिम वोमेन है तो उनको अलग से 10% सेपरेट रिजर्वेशन 10%, तो 40% यहाँ चला गया। और यदि मुस्लिम ओबीसी है तो 10, तो 50% सीट तो समझिए एक तरह से मुस्लिम के लिए रिजर्व है, यह आपको जानना चाहिए। इसके अलावा सुपर न्यूमररी रिजर्वेशन और कोटा जो है, सुपर न्यूमररी का मतलब क्या होता है समझिए। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके नॉर्मल जैसे 42 सीट है उससे नहीं खाएंगे, ये तो 42 में से समझिए 21 आपका चला गया रिजर्वेशन में, लेकिन ये सब कोई जो नॉर्मल जो कोर्ट सीट है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता, ये ओवर एंड एबव होता है, इसको सुपर न्यूमेरी कहते हैं। मतलब मिला तो हम एडिशनल उसमें उसमें स्टूडेंट को हम एडमिशन देंगे, ऐसा नहीं है कि उसको हम काट के देंगे। मतलब आपका ये कोटा जनरल के स्टूडेंट को कोई हार्म नहीं करता। उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% है, कश्मीरी माइग्रेंट्स यदि कोई है तो 5% है, और यदि कोई जम्मू कश्मीर से कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसको 2 सीट मैक्सिमम दिया गया, ओवर एंड एबव, इसी को सुपर न्यूमेररी कहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए। अब आइए जो उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट डेट्स हैं। आप 10 अप्रैल तक, अभी तो 10 दिन से भी ज़्यादा है, आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट की एड्रेस दी है। इसमें एक विंडो आपको ओपन होगा 2 दिन बाद, अप्रैल 12 से अप्रैल 14, उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई गलती हो गई हो तो। एडमिट कार्ड जो है अप्रैल 17 से जारी होना शुरू हो जाएंगे। आपका जिस दिन टेस्ट होगा उसके 1 वीक पहले एडमिट कार्ड मिलेगी। एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन जा करके डाउनलोड करनी है और अपने फोटो को वहां पेस्ट करना है, दैट्स ऑल। तो वो जो वेबसाइट मैंने दिया है वहां से आप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे एसएमएस से आ जाएगी कि इस वेबसाइट से जाके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले। वो एडमिट कार्ड लेके आपको सेंटर पे जाना है। जो एंट्रेंस टेस्ट जो है, चूंकि कई सारे हैं, तो ये शुरुआत जो है अप्रैल 26 से हो रही है। आपके सारे एग्जामिनेशन मई में है, मतलब आपके मीन्स जो ये 4-5 कोर्स जो मैंने दिखाया पॉलिटिकल साइंस के, आंसर की जो है वो 5 दिन के बाद एंट्रेंस टेस्ट के ये अपलोड करने का दावा करते हैं। और ये भी दावा करते हैं कि 20 से 25 दिन में एंट्रेंस टेस्ट के बाद हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। देखते हैं ये दावे कितने सच होते हैं। लास्ट डेट जो आपको अपने सर्टिफिकेट देने का है, जैसे कि अभी यदि आप क्वालिफाइंग कैंडिडेट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट 31 अक्टूबर 2025 तक जरूर आपके हाथ में होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगी। इसलिए जितने कैंडिडेट अभी फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, बीए ऑनर्स या बीए, वो भी एलिजिबल इसके लिए बिल्कुल ही हैं। एग्जाम सेंटर आपको ध्यान देना चाहिए केवल दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में है। कुछ कोर्सेज के लिए 6-7 जगह है, 10 जगह करीब है, लेकिन आपके लिए वो ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको दिल्ली में जो इसके कैंपस है वहीं पे जाके एग्जामिनेशन देना होगा। होपफुली मुझे लगता है ये एग्जामिनेशन पेन पेपर टेस्ट होती है, मतलब आपको फिजिकल पेपर मिलती है, जैसा मुझे पता है। अब इस बार ये कंप्यूटर बेस्ड करें तो पता नहीं। अब आइए जो 4 कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक को मैंने छोड़ दिया है, ह्यूमन राइट्स को। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, इनके सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है, और ऑफ कोर्स सिलेबस। चलिए देख, सबसे पहले हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। जो मेन जो पॉलिटिकल साइंस की जो इनकी मास्टर्स कोर्स है, इसकी एलिजिबिलिटी बहुत वाइड है, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। फर्स्ट है कि यदि आप बीए ऑनर्स आपने किया है, मेरे अधिकतर स्टूडेंट तो बीए ऑनर्स किए हुए हैं, और 50% मार्क्स आपको चाहिए, या आप कह लीजिए उसका जो इक्विवेलेंट सीजीपीए होता है वो चाहिए, तो ये कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। या बीए भी इन्होंने, आपने यदि जनरल कोर्स किया है विथ पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी 50% मार्क्स यदि आपको हैं तो आप यहाँ भी एलिजिबल हैं। या आपने जो है बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी किया हो, मतलब साइंस और कॉमर्स, फिर भी लेकिन 5% मार्क्स केवल आपको एक्स्ट्रा चाहिए, 55, तो आप एलिजिबल हैं। तो बहुत ही वाइड इन्होंने एलिजिबिलिटी दिया है। इसकी डेट और टाइम जो एंट्रेंस टेस्ट की है वो 10 मई को है। ये डेट सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना। और इसकी जो एग्जाम है 1.5 घंटे की एग्जाम है, 2:30 PM to 4 PM, ये भी टाइम आपको याद होना चाहिए। तो एग्जाम अभी से करीब समझ लीजिए कि 40 दिन के बाद है। एग्जाम स्ट्रक्चर जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज। निगेटिव मार्किंग है, एक इनकरेक्ट होने पे 0.25, तो जस्ट सीयूईटी पीजी जैसा ही निगेटिव मार्किंग है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग भी है, मतलब 15 मार्क्स से कम यदि आता है तो आपको एलिजिबल ही आप नहीं है, चाहे कंपटीशन में कंपीट भी कर जाए। टाइम आप देख सकते हैं ये 90 मिनट है, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन थोड़ा सा तो टफ थोड़ा है, टाइम का इसमें इश्यूज है। जो सिलेबस है वो ये है, इसकी कोड आप देख सकते हैं M09 है। एमसीक्यू जो रहेंगे वो बीए ऑनर्स जो पॉलिटिकल साइंस की जो मॉडल सिलेबस है, जो आपने सीबीसीएस सिलेबस
जो मैंने CUET PG गाइड में कवर किया हुआ है वो सिलेबस आप समझिए, जो एक जनरल सिलेबस होता है उससे कुछ भी ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि जनरल नॉलेज और करंट इवेंट भी हम पूछते हैं, थोड़ी बहुत करंट इवेंट आपको जानने चाहिए, और जीके टाइप की, खास करके पॉलिटिकल ज्योग्राफी कि ये समुद्र के बारे में, स्ट्रेट, बेज, और जो जियो पॉलिटिक्स होती है, ये एरिया, जैसे कि मैग्रेव किसको कहते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन ये पूछते हैं। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसको हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं, जो CUET PG के लिए आप बेहद तैयारी करते हैं, वो भी यहाँ पे है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को IR हम कहते हैं, वो भी है। ये सब तो इसमें आप इंक्लूडेड भी मान सकते हैं। तो ये सिलेबस है इन जनरल, मतलब एक बहुत ही कॉमन सिलेबस है, लेकिन मतलब वही जो CUET PG के लिए केवल, लेकिन जनरल नॉलेज और करंट इवेंट थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना होगा। अब आइए हम चलते हैं MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको इन्होंने M11 कहा है। और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के साथ है, यहाँ पे ये सेपरेट आपको मिल जाता है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अच्छी मानी भी जाती है। एलिजिबिलिटी इसकी जो है बहुत वाइड है, आप कहीं भी कॉमर्स, साइंस और सोशल साइंस, कुछ भी आप BA, BSc, BA ऑनर्स हो चाहे पास कोर्स हो, कोई भी आप कर सकते हैं। 50% मार्क्स यदि आपको है तो आप एलिजिबल है। बहुत वाइड एलिजिबिलिटी है, सभी एलिजिबल होंगे। इसका जो है नेक्स्ट डे है वो 10 मई को था पॉलिटिकल साइंस, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम एक दिन बाद 11 मई को उसी टाइम में 2:30 से 4 PM में हो रही है। एग्जाम स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है, 100 MCQ हो गए 100 मार्क्स के, निगेटिव मार्किंग होगी 0.25 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, जस्ट लाइक CUET PG। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 15 और टाइम 90 मिनट। तो बिल्कुल ये मिरर इमेज है M09 का, MA इन पॉलिटिकल साइंस। 100 क्वेश्चन सीधा, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, निगेटिव मार्किंग 0.25। इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख सकते हैं M11 कोड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ज़्यादा रहेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो इन दोनों को तो आप एक कह सकते हैं, इंडियन पॉलिटी। देन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पूछा जाएगा, नेचुरली है, और यहाँ भी करंट इवेंट्स आपको पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिसेंट इंडिया में हो रहे हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड इशूज, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड इशूज, वो सब इसमें पूछे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट, जो दो इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्सेज मैंने लिए हैं, यही दो आपके लिए रिलेवेंट भी है। एक है MA पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडी, जिसको आप मेन IR, MA इन IR कह सकते हो, M62 कोड के साथ है। इसकी एलिजिबिलिटी कोई भी बैचलर डिग्री, साइंस, टेक, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए, एनी डिसिप्लिन विथ नॉट लेस देन 50। इससे ज़्यादा वाइड क्या होता है, एवरीबडी इज एलिजिबल। एंड डेट और टाइम ऑफ जो टेस्ट है, ये सबसे पहले हो जाएगी 2 मई को है, लगभग 31 दिन के बाद है इसका एग्जाम, 2:30 to 4 PM। तो अधिकतर जो एग्जाम है 2:30 to 4 PM है, 90 मिनट का है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम स्ट्रक्चर है बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं केवल ऑब्जेक्टिव टाइप, ओनली 40, तो 40 मार्क्स के, एक मार्क्स के, लेकिन 4 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं, 15 मार्क्स ईच के, 15 मार्क्स ईच, तो 60 नंबर के आपको सब्जेक्टिव हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्टिव इसमें जो है वो 60% है, और ऑब्जेक्टिव केवल 40%। ऑब्जेक्टिव में तो ऑफकोर्स आपको एज यूजुअल 0.25 इनकरेक्ट आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एज्यूम किया जा सकता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दिया है 6 मार्क्स चाहिए आपको 40 मार्क्स में से ऑब्जेक्टिव में, और 18 मार्क्स चाहिए आपको सब्जेक्टिव में, मतलब इससे कम आने पे आपका आगे आपको देखा ही नहीं जाएगा क्वालिफाइंग पास मार्क्स। और टाइम जो है 90 मिनट। यहाँ पे इशू जो है सबसे बड़ी टाइम की आएगी, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन भी टिक करने और फिर 4 क्वेश्चन भी लिखने हैं सब्जेक्टिव। तो इसके बारे में तो चलिए हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे ये कैसे इसको टैकल किया जाए, बट यू शुड बी अवेयर। इसकी जरा सिलेबस देखिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस इन्होंने लिख दिया है, तो ये तो बहुत वाइड रेंजिंग है। डेवलपमेंटल स्टडीज भी हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल ज्योग्राफी सवाल पूछते हैं। जो वाटर बॉडीज हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, जैसे अभी ब्लैक सी में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन रसिया, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेडिटेरियन सी का जो इलाका है, गाजा स्ट्रिप, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। मल्टीकल्चरलिज्म भी इसमें है, ह्यूमन राइट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन, थर्ड वर्ल्ड के जो इशूज़ हैं, सिक्योरिटी स्टडीज़ भी पूछा जाता है। पॉलिटिकल वायलेंस जो हो रहे हैं डिफरेंट तरह से, टेररिज्म, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। तो ये जो सिलेबस काफ़ी
वेल डिफाइंड है और क्वेश्चन इसी से आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बाहर से आते हैं। और आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो आप यदि इसका थोड़ा बहुत दिमाग में ले लें कि क्या पूछा जा सकता है, तो आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। रेस्ट तो हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे। नाउ फाइनली कम टू इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट एशियन स्टडीज M66 इन्होंने नाम दिया है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है ये भी और इन्होंने घटा दिया है। कुछ भी इसमें तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी डबल मास्टर्स कर सकते हैं, कोई भी अंडर ग्रेजुएट सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज लॉ, यहाँ ऑफ कोर्स इन्होंने टेक को छोड़ दिया है, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज एंड लॉ। इसका मतलब है कि इवन साइंस को भी इन्होंने हटा दिया है, थोड़ी रेस्ट्रिक्टिव है। लेकिन मार्क्स कम कर दिया है, 45 मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल आपको चाहिए, इवन 50% भी नहीं चाहिए। इसका डेट और टाइम जो है सेम डेट को है जबकि मास्टर्स इन IR का है, लेकिन डेट टाइम अलग है। तो ये फर्स्ट हाफ में है, वो 2:30 से है, तो कोई क्लास नहीं, आप दोनों दे सकते हैं। यहाँ पे 100 MCQ, यहाँ कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का झमेला नहीं है। 100 MCQ 100 मार्क्स 0.25 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 15 और टाइम 90। तो यदि आपको सब्जेक्टिव से घबराहट हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये भी उतना ही वैलिड है। मुझे लगता है दोनों लगभग एक जैसे ही कोर्स हैं और अपॉर्चुनिटी इसमें भी आपको मिल सकती है। इसकी यदि सिलेबस देखें, इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट एशियन स्टडी, पहले इसका जो शॉर्ट फॉर्म है जान लीजिए। वाना इन्होंने हर जगह लिखा है, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका जो है जिसमें अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया ये सब आती है, जिसको मैग्रेब रीजन भी कहते हैं, वो भी उसको भी जो है आप एक तरह से मेडिटेरियन के साउथ में है, तो वो भी जो है अरब वर्ल्ड ही है, वो भी मुस्लिम वर्ल्ड है। एक जो है मेडिटेरियन के नॉर्थ में, मेडिटेरियन के ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, और एक जो है साउथ में, तो वो उन दोनों को इन्होंने मिला दिया है। सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया है कि हम किसको वाना कहते हैं। उसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कंट्री दोनों तरह के लिए हैं, जो एशिया में है और अफ्रीका में। अफ्रीका से इन्होंने अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीसिया लिया है, और अदरवाइज तो इन्होंने अरेबियन कंट्री लिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनका है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन वाना, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड फाइनेंस ऑफ वाना, फॉरेन पॉलिसी ऑफ वेस्ट एशियन नॉर्थ अफ्रीकन नेशन, वॉर, कन्फ्लिक्ट एंड पीस इन वाना, माइग्रेशन इन वाना, ऑयल एंड गैस इन वाना, एनर्जी ट्रांजिशन इन वाना, जेंडर इशू इन वाना, एक्सटर्नल पावर इंटरवेंशन इन वाना, इंडिया एंड वाना, कोविड-19 तो उस समय में था, एंड करंट डेवलपमेंट इन वाना। तो ये जो है इन्होंने सिलेबस दिया है, मतलब बेसिकली आपको उस एरिया के बारे में सब कुछ जानना है, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड फॉरेन रिलेशन इश्यूज। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मुझे मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ये वेबसाइट इनका ठीक से जो है अरेंज नहीं है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो इनके प्रॉस्पेक्टस और इनके वेबसाइट से निकलता है। तो आप रेस्ट एश्योर हो सकता है इसमें सभी इन्होंने टेंटेटिव डेट्स दिया है, वो डेट बदल सकते हैं, वो तो आप वेबसाइट देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप पूरा भरोसा रखिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही दी गई है। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस क्रैश कोर्स को जो इस एग्ज़ाम को भी कवर करने की कोशिश करता है, JMI AMU सेपरेट कंबाइंड बैच, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर के साथ polschelp@gmail.com पे। और यदि आप गलती से देख रहे हैं नेट JRF जून 25 या असिस्टेंट प्रोफेसर सेट एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इस मेल ID पे polschelp.net.june25@gmail.com पे। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मैं आपके सवालों और क्वेरी की जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, में भी सीपेट के इंफॉर्मेशन को लेके। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। मिलते हैं।